अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो हक पाकिस्तान के चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल के आइकन को प्रेस कीजिए। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं पाकिस्तान तलहा उस्मान के साथ। नाज़रीन, इकबाल ने क्या खूब कहा है कि खुदी को कर बुलंद इतना कि हर तकबीर से पहले खुदा बंदे से ख़ुद पूछे बता तेरी रज़ा क्या है। ये अब्दुल समद जिनकी उम्र 21 साल है और ये इन्होंने एक ज़बरदस्त किस्म का एक चाय का स्टॉल खोला है। अगर आप उसका नाम देखें तो इंजीनियर चाय वाला। ये ख़ुद भी बाय प्रोफेशन एक इंजीनियर है, इलेक्ट्रिकल इंजीनियर इनको कह सकते हैं। इनकी पढ़ाई पूरी हो चुकी है लेकिन इनका एक पैशन था कि ये अपना बिज़नेस कोई करे। इनका कहना है कि अल्लाह ताला ने बिज़नेस में 90% बरकत रखी है जबकि नौकरी में 10%। और इस मुल्क में ये कह रहे हैं कि नौकरी भी जो है मिल नहीं रही है, वो ऐसे शार्ट है जैसे कि बिजली। और इस वक्त इन्होंने, और अगर आप देखें तो इनका जो इंटीरियर है, जो इनका डिज़ाइन है, वो भी इन्होंने खुद ने किया हुआ है। प्रेशर कुकर को इन्होंने एस्प्रेसो मशीन बना दिया है और अगर इनका कार्ड आप चेक करें तो ये भी इन्होंने डिज़ाइन खुद ही ने किया है। और बहुत ही ज़बरदस्त इन्होंने कम से कम इन्वेस्टमेंट में एक अपना बिज़नेस स्टार्ट लिया है। और ये एक एग्जांपल है उन लोगों के लिए जो कि नौकरी करके दर दर ठोकर खाते हैं और अपने काम को उन्होंने तरजीह दी। आई है बाकी बातों का आगाज़ इन्हीं से करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। समझ कैसे ख्याल आया? एक तो आपने इंजीनियरिंग की पढ़ाई की और फिर अपना बिज़नेस खोला, वो भी टी शॉप है। मुझे ये कह लें कि काम बिज़नेस का मुझे ना बहुत शौक है, शुरू से ही स्टार्ट से रहा। तो बिज़नेस के चक्कर में मैंने कहा कोई छोटा बिज़नेस देखें जो कराची में किया जा सके, इजीली मैं अकेले मैनेज कर सकूँ। इसलिए मैंने कहा चाय का काम वो है, मैं अकेले बना भी सकता हूँ। हमने घर में भी चाय बहुत दफ़ा बनाई है तो चाय मैं बनाते रहता हूँ। तो उस हिसाब से मैंने कहा चाय का काम मेरे लिए ईजी है। पढ़ाई आपने क्या की है? मैं एसोसिएट इंजीनियर हूँ इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग से। एफी कॉलेज से मैंने 3 साल का DA किया हुआ है। तो साथ साथ अभी उस प्रोफेशन को आगे लेके चलना है या आपने अपनी बिजनेस को आगे लेके चलना है? देखिए अभी कोशिश तो है, मैं टारगेट मैं चाहता हूँ कि बिज़नेस करूँ। एक्चुअल मेरा लाइफ में विजन है तो मैं बिज़नेस को आगे बढ़ाना चाहूँगा। अब देखें आगे आहिस्ता आहिस्ता इसको आगे बढ़ाऊँ। इतने गुड लुकिंग हो, आपको तो मॉडलिंग की भी ऑफर आई होंगी? नहीं अभी फ़िलहाल तो नहीं, लेकिन ये है कि अभी बाहर निकले तो आगे पता नहीं। जब आपने ऐसा सोचा कि यार मैं बिज़नेस करूं और अपना एक टी शॉप का आपने सोचा, क्योंकि चाय घर में यकीनन अच्छी बनाते होगे तो यहाँ पर भी आके बनाई, तो लोगों ने जो टेस्ट किया तो कैसा रिव्यू मिला? नहीं अल्लाह का शुक्र है, मैं जो मार्केट यहाँ की जो पहले पुराने होटल से पी रही थी वो अच्छी खासी मार्केट मैंने कवर कर ली है। और न्यू कस्टमर जो आ रहे हैं वो भी मैं कवर करते आ रहा हूँ आहिस्ता आहिस्ता। घर के लिए भी लोग पार्सल लेके जा रहे हैं यहाँ से? माशाल्लाह पार्सल करा के लेके जाते हैं। मैं चॉकलेट चाय बना रहा हूँ, उसके अलावा पान फ्लेवर की चाय बना रहा हूँ। तो ये सब आके लोग पसंद कर रहे हैं माशाल्लाह, रिपीट कस्टमर है। ऐसा जब स्टेप लेने लगे थे आपने सोचा होगा कि यार, तो आपने सोचा नहीं कि लोग क्या कहेंगे कि यार इंजीनियरिंग की पढ़ाई करी और उसके बाद अब एक स्टॉल लगा रहा है वो भी चाय का? देखिए लोगों की बातों में तो रह के कुछ नहीं किया सकता। आपको अपनी लाइफ खुद बनानी है, कोई आपको आगे सपोर्ट नहीं करेगा। आपको सिर्फ लोग बातें हमेशा करेंगे, चाहे आप अच्छे भी बन जाएंगे ना तब भी लोग बातें ही करेंगे। तो आपने अपने आप को देखना है आप कहाँ खड़े हो और आपको कहाँ जाना है, अपनी मंजिल क्या है, आप उसके हिसाब से चले तो आप कर जाएंगे कुछ ना कुछ। घर वालों की कितनी सपोर्ट है? घर वाले खुश हैं और किस तरह की सपोर्ट की? देखिए कोई भी नहीं चाहता कि उसका बच्चा पढ़ लिख के छोटा स्टॉल लगाए, सही। तो पेरेंट्स चाहते हैं कि उनका बच्चा एक सक्सेसफुल इंसान बने। तो उनको मैंने ये दिलासा दिया कि मैं सक्सेस हो जाऊँगा। गुजारी बात है सपोर्ट में इस तरह तो नहीं होंगे, दिल से तो खुश नहीं होते वो भी, लेकिन मैंने कहा कि मैं इंशाल्लाह इसको बढ़ाऊँगा काम, तो फिर आप आगे इंशाल्लाह काम बढ़ेगा। अभी आप जो इनसे खर्चा निकाल रहे हैं वो कितना निकाल रहे हैं? अपनी पढ़ाई पूरी कर रहे हैं या घर को सपोर्ट कर रहे हैं? अभी तो फिलहाल नहीं है, मुझे दूसरा हफ्ता हुआ है, लेकिन मैं आहिस्ता आहिस्ता काम को बढ़ा रहा हूँ। आहिस्ता लोग आ रहे हैं, बढ़ रहा है काम। तो इंशाल्लाह देखें आगे आहिस्ता आहिस्ता बढ़ेगा, उसको बढ़ाऊंगा तो फिर घर पे भी देखेंगे इंशाल्लाह, घर पे भी दूंगा इंशाल्लाह। दूध पत्ती हो गई और बहुत ज़्यादा चॉकलेट फ्लेवर, पान फ्लेवर, रोज़ फ्लेवर, अदरक इलायची, ये सब फ्लेवर मिल जाती हैं। ये सब मैं खुद ही बना रहा हूँ। लोग कराची में मैंने नहीं सुना चॉकलेट फ्लेवर शायद कहीं मिलती हो, तो मैंने लॉन्च बनाई, लोगों को ट्राई करा रहा हूँ। लोग पी रहे, पसंद कर रहे, रिपीट हो रहे हैं। और रोज़ चाय में गुलाब में बना रहे हैं चाय? वो गुलाब चलती है, उसके अंदर गुलाब चाय के अंदर गुलाब की पत्तियाँ जाती हैं, तो उसके अंदर गुलाब की खुशबू होती है, तो वो लोग पसंद करते हैं। उसके अलावा पान फ्लेवर होता है, पान के अंदर कुछ पान के फ्लेवर्स जाते हैं। तो ये एक न्यू चीज़ है लोगों को। अब दारी बात है, हम इंजीनियर नाम रखा है तो कुछ डिफरेंट भी होना चाहिए। अच्छा, ये कौन कहा जा सकता है कि जुगाड़ में बहुत आगे, जुगाड़ आप कुछ भी करा लें, और अगर दिमाग की बात आ जाए तो बहुत ज़बरदस्त दिमाग चलाते हैं। ये जो डिज़ाइन किया आपने, क्या सोच के किया? कितने दिन लगे? कितनी इन्वेस्टमेंट हुई? इसकी वजह डिज़ाइनिंग ये है कि मैं स्टॉल लेने के लिए जब मैं इसकी निकला तो मुझे कॉस्ट पड़ी थी कोई 30-35 हज़ार 25 हज़ार कम से कम भी। तो मैंने कहा इतना ज़्यादा पैसे मैं फंसाऊँ और इन केस नहीं चलता है तो वो एक रिस्क है। तो मैंने कहा कम से कम मैं काम कोशिश करूँ। तो ये कैबिनेट है किचन का, तो ये हमारे चचा घर में काम चल रहा था, हमारे रिलेटिव के था, वो उतरा मैंने, उस पर सारा फ्रेम डिज़ाइन करा मैंने और PVC पाइप लगाए। अब ये कह लें कि पूरा 1800 के अंदर मुझे ये स्टॉल पड़ गया। कम से कम 25 हज़ार की जगह मैंने 1800 इस पर लगाए। 15 हज़ार में मैंने पूरा बिजनेस स्टार्ट किया। 15,000 रुपये में आपका पूरा डिसीजन एवरीथिंग 15,000 में स्टार्ट हो। ये बड़ा एक मुनफरद चीज़ मैंने फर्स्ट टाइम देखी है कि आपने एक प्रेशर कुकर को एस्प्रेसो मशीन बना दिया।
ये मैंने यूट्यूब पे देखा था कि किस तरह किया सकता है, तो मैंने खुद ही डिज़ाइन किया किस तरह क्या कर सकते हैं कम से कम में अंदर मैंने ये बनाया। अभी पूरा कॉफ़ी वैसी बनती है जो एक्सप्रेसो मशीन बना रही है, रेस्टोरेंट में वैसी सेम टू सेम वैसे ही काम कर रहा है। ये समझ मुझे बताएं कि दिन में कितने कप फिलहाल आप सेल कर रहे हैं? अभी तो मैं शाम के टाइम आता हूँ, यूँ कह लें शाम से लेकर रात तक तो अराउंड 50+ ऐसे मैं कर लेता हूँ, क्योंकि अभी स्टार्ट है काम, ज़ाहिर बात है इतना भी हो रहा है बड़ी बात है, वरना इतनी जल्दी नहीं होता काम, क्योंकि आप लोग देखें शॉप खोलते हैं बैठे 6 मंथ लग जाते हैं सिर्फ रनिंग पर करके आते आते। तो अल्लाह का शुक्र है बहुत अच्छा रिस्पॉन्स है। अच्छा, ये चाय का एक थॉट आया होगा आपके दिमाग में, वो यकीनन किसी कोयटा चाय वाले के साथ पास बैठकर ही आया होगा या वहीं बैठ के सोचा होगा नहीं, या अपना ही कर लेते हैं? बिज़नेस की जब मैं थोड़े स्मॉल बिजनेस की तरफ सोच रहा था ना, तो उस वक्त ये था कि कौन सा बिज़नेस किया जाए। तो चाय मैंने एक बात ये देखी कि पानी के बाद सबसे ज़्यादा चाय पीते लोग, तो चाय ऐसी चीज़, एक ऐसा बिज़नेस है जो हमारे मुल्क में ब्रांड नहीं बनाया किसी ने अभी तक। पठान की चाय हम पी रहे हैं, पेशावर से कोयटा से लोग पठान आके बेच रहे हैं यहाँ पे, तो हम अपने लोग क्यों नहीं चाय बना रहे हैं? तो हमने अभी तक कोई ब्रांड इसमें बनाया ही नहीं, तो मेरे पास एक समझे गैप है, मैंने आके इंजीनियर चाय वाला बना दिया। उन लोगों के लिए कोई पैगाम देना चाहें तो आप दे सकते हैं, जो कि आप जिनको मोटिवेट करना चाहें। देखिए मैं ये बोलना चाहूँगा, जो लोग अभी घर पे बैठे हुए और ये कोई ना कोई आइडिया उनके माइंड में चल रहा है कि हम करूँ नहीं करूँ, उस पर बस आप निकलें बाहर और स्मॉल इन्वेस्टमेंट से काम करें। ज़रूरी नहीं है आप बड़ी शॉप डालें, कम से कम पे काम करें, इंशाल्लाह काम चलेगा। आप सीखेंगे अपनी गलतियों से, आगे उस पर फिर मज़ीद आप पैसे लगाएं जब आप सीख लें। ज़रूरी नहीं है बस काम करें, लेकिन बैठे नहीं, क्योंकि मुल्क के हालात का नहीं पता कब ठीक हो कब क्या हो, जॉब्स का नहीं पता, कंपनीज बंद हो रही है। आप अपनी कंपनी स्टार्ट करें खुद से, मैंने अपनी कंपनी स्टार्ट कर ली। ज़बरदस्त, अल्लाह ताला बरकत दे आपके काम में और आपको दिन दुगनी और रात चुगनी तरक्की मिले। अच्छा, मुझे एड्रेस बता दें, आप इस वक्त किस जगह पर बैठे हैं? सर ये शाम के टाइम में आता हूँ, ये बिल्कुल कनीज़ फातिमा का गेट नंबर 2 लगता है। फारिया चौक से आप सीधा आएंगे बिल्कुल तो कमाल बेकरी के सामने कहना है। उससे पहले अगर आप चाहें पैराडाइज बेकरी सराफकोट से अंदर आएँ तो पैराडाइज बेकरी सीधा अंदर आ जाए तो फारिया चौक है, फारिया चौक से अंदर आ जाए आप तो कमाल बेकरी के सामने। अगर आप सुराबकोट की तरफ से आ रहे हैं तो साथ में ही एक पैराडाइज बेकरी होगी, उसी के साथ एक अंदर रोड जा रहा है, उस रोड पे आप स्ट्रेट आ जाएं, वहीं पर कनीज़ फातिमा गेट नंबर 2 होगा, उसी के अपोजिट ये बैठे हैं। और अगर उसके सामने देखें अल कमाल बेकरी है, उसके साथ ही ये समद बैठे हैं। समद की स्टोरी जो है बहुत ही मोटिवेटेड है, क्यों? क्योंकि इन्होंने एज ए इंजीनियर पढ़ाई की है, लेकिन इनका एक ख्वाब था, इनकी ख्वाहिश थी कि मैं अपना बिज़नेस करूं, और इस वक्त ये माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह बिज़नेस शुरू इन्होंने कर दिया है और नया सेटअप है। और नया सेटअप की खास बात ये कि इन्होंने कम से कम इन्वेस्टमेंट में किया है। इन्वेस्टमेंट अगर इनके स्टॉल की बात की जाए, जो इन्होंने कार्ड बनवाया है वो 1800 रुपये का बना है, जबकि मार्केट से अगर ये लेने गए तो इनको 25,000 से 30,000 का रेट मिले। लेकिन इन्होंने अपना दिमाग चला के एक स्टॉल बनाया जो कि घर में कुछ सामान इनके रखा हुआ था, और ये पाइप, प्लास्टिक के पाइप इन्होंने बनाए, और फिर साथ ही प्रेशर कुकर को इन्होंने ऐसा ज़बरदस्त एक आर्ट दिया है, उसको एस्प्रेसो मशीन को इन्होंने कन्वर्ट करके एक प्रेशर कुकर बनाया है, और बहुत ही कम इन्वेस्टमेंट में इन्होंने अपना कारोबार शुरू किया है। और वो ये उन यंगस्टर के लिए एक मिसाल है, जबकि इनकी उम्र की बात की जाए तो सिर्फ 21 ईयर्स ओल्ड हैं समद, और अपने घर को, अपनी पढ़ाई को, सबको सपोर्ट करने के लिए मैदान में आ गए, और अल्लाह ताला इनके कारोबार में बरकत दे। उम्मीद है आज की वीडियो आपको पसंद आई हो। इसी के साथ अपने मेज़बान तलहा उस्मान को दीजिए इजाज़त, और देखते रहिए हक पाकिस्तान। पाकिस्तान जिंदाबाद।